हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है संडे और डेट क्या है आज? डेट मुझे याद नहीं पर आज संडे है और कल ये वीडियो पोस्ट होगा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 हो रहे हैं। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि कल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। इसकी वजह से मुझे नींद भी बहुत लेट आई। और दूसरा, जब भी मुझे सर में दर्द होता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना मैं दवाई ना लूँ। मैं बिना दवाई के ही रहती हूँ और फिर मेरा अपने आप ही जैसे मैं सो जाती हूँ ना, मेरा सर में दर्द ठीक हो जाता है। तो फिर वो रात को सोने से ठीक हो गया। आज थोड़ा सा लेट उठी। विवेक ने भी बोल दिया था कि कोई जल्दी नहीं है उठने की, आराम से उठना। तुम उठ जाती हो फिर हुड़दंग मचाती हो, पूरे घर में ठपक 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 करती रहती हो, घर में क्लीनिंग करती रहती हो, हमें भी नहीं सोने देती हो। तो आज सब आराम से सोएंगे और आज संडे एंजॉय करेंगे। तो आज मैं लेट उठी हूँ। मेरा सर में दर्द थोड़ा सा ठीक है पर हल्का सा ना मैं ढीला ढीला महसूस कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं। आज फिर भी मैं अपने दिन को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाऊँगी। लेट तो उठी हूँ लेकिन जो मैंने सोचा था वो मुझे करना है। इसलिए आज मैंने एक तो चीज़ सोची कि आज मैं ब्रेकफास्ट पहले ही बना लूँगी और पहले ही कर लूँगी, नहीं तो फिर मुझे फिर से कहीं ऐसा ना हो वीकनेस फील होने लगे। और इन लोगों को भी खिला दूँगी क्योंकि मुझे ना आज अपनी लिविंग रूम को क्लीन करना है। और लिविंग रूम तो वैसे मैं डेली क्लीन करती हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ, वो मुझे करनी है। और क्योंकि ना सही बता रही हूँ आपको कि मैं जब से कुंता गई है ना तब से मैंने क्लीनिंग तो मैं करती हूँ लेकिन नीचे नीचे का, जैसे जहाँ जहाँ मेरी शेल्फ पे हाथ जाते हैं ना वहाँ तक मैं क्लीन कर देती हूँ। लेकिन जैसे ये ऊपर वाली शेल्फ है ना, ऊपर बिल्कुल वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाता, वहाँ तो मुझे चेयर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं अवॉइड ही कर रही थी। मतलब 2-3 महीने हो चुके हैं मैंने नहीं क्लीन किया, वो मुझे आज करना है। इसलिए मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ ताकि ये लोग भूखे ना रहें, मैं भी भूखी ना रहूँ, क्योंकि ये सब काम में टाइम लगेगा और भूखे रह के ये काम नहीं हो सकता। तो पहले अपनी पेट पूजा, फिर उसके बाद काम कोई दूजा। और ये मैं पी रही हूँ अभी गर्म पानी हल्का सा। यहाँ मैं मूंग की दाल के आप्पे बनाने वाली हूँ। मूंग दाल को मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था और अब मैंने इसको धो लिया अच्छे से, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। और इसके अंदर हरी मिर्ची डाली, आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। और इसको अब ग्राइंड कर रही हूँ। ये पिस कर कुछ ऐसा हो गया है। आप चाहें तो इसके अंदर साबुत वाली जो मूंग दाल होती है ना वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और इसमें मैं प्याज डालूँगी, टमाटर डालूंगी एक चॉप करके, हरा धनिया डालिएगा अगर आपके पास है तो, वो बहुत अच्छा लगता है। चाट मसाला डालूंगी इसके अंदर, नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग और चिली फ्लेक्स। मिक्स कर लूँगी अब इसको अच्छे से। अब मैं उस बैटर के अंदर ये वाला तड़का डालने वाली हूँ। तो रिफाइंड ऑयल जब गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने सरसों के दाने डाले, गैस को ऑफ कर दिया मैंने, और ये 4-5 कड़ी पत्ता थे ये मैंने इसमें डाले हैं। और ये जो तड़का है अब मैं उस बैटर के अंदर मिक्स कर दूँगी। इस बैटर के अंदर मैंने डाली है इनो और इसको अब अच्छे से मिक्स करना है। तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही करना है, जितना बैटर अभी आप्पे पैन में डालना है उतने में ही पहले आप इनो डालें, बाकी के बैटर में जब नंबर आएगा आप्पे पैन में डालने का तभी डालें। तो ये मैंने गैस के ऊपर आप्पे पैन रख दिया है, अप्पम पैन, और इसको मैंने ग्रीस कर दिया ऑयल से और ये गर्म हो चुका है अब अच्छे से। इसके अंदर अब मैं ये बैटर जो है थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी और गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है। ज़्यादा तेज़ गैस पे करेंगे तो ये आप्पे नीचे से जल जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये मैंने सब फिल कर दिए हैं जितने भी ये गोले थे, और अब मैं इसको ढक के 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही सेक लूँगी। तो मैंने थोड़े से पलट दिए थे, वीडियो में भूल गई थी कि मैं मुझे शूट भी करना है, तो फिर मैंने इसके ऊपर से ग्रीस किया था ऑयल से और अब इनको पलट रही हूँ।
4 से 5 मिनट लगे थे इनको एक साइड से सिकने में। और फिर इस तरीके से पलट के फिर से ढककर दूसरी साइड से 4 से 5 मिनट तक फिर से ऐसे ही सेक लूँगी। आपे बनकर तैयार हैं। इसे आप नारियल की चटनी के साथ, हरे धनिए की चटनी के साथ खा सकते हैं। मेरे घर में तो इसे चाय के साथ और सॉस के साथ एंजॉय किया जाता है। नाश्ता हो चुका है। अब सबसे पहले किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो अभी काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं। तो जैसे ही मेरा नाश्ता हो जाता है तो सबसे पहले नाश्ता हो या लंच हो, मैं अपनी किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ और बर्तन वगैरह साथ के साथ धोकर रखती हूँ। तभी मुझे लगता है कि काम निपट चुका है। किचन अब बिल्कुल क्लीन है, एकदम साफ। और अब इसके बाद मुझे लिविंग रूम को डीप क्लीन करना है। मुझे क्योंकि ये जो शेल्फ़ है इसको क्लीन करना है, तो सबसे पहले मैंने माइक्रोवेव को कवर कर दिया है प्लास्टिक से, ताकि कोई भी धूल वगैरह ना उड़े और ना ही इसको गंदा करे। क्योंकि इसमें वेट बहुत होता है, मैं इसे दूसरी जगह नहीं उठा के रख सकती थी, इसलिए मैंने उसे प्लास्टिक से कवर कर दिया। फिर डाइनिंग टेबल को मैंने एकदम खाली कर दिया ताकि इस पर जो धूल गिरे वो सामान पे ना गिरे। और मैंने चेयर लगा के अब मैं इसके ऊपर से इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये शेल्फ़ काफ़ी टाइम से ऊपर से क्लीन नहीं हुई थी, तो इसको बहुत ही अच्छे से मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया है। अब डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ। तो जितना भी मेरा सामान, जो जैसे डाइनिंग टेबल है, सेंटर टेबल है, इसको तो फिर मैं अपने DIY क्लीनर से ही क्लीन करती हूँ। और जो मेरा सामान डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह हैं जो वॉश हो सकते हैं, तो उन्हें मैं सबको वॉश कर रही हूँ। क्योंकि क्लीनिंग की है, इन सभी प्लांट्स के ऊपर धूल आ गई है, तो मैं इन सबको स्प्रे से अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि इनके ऊपर जितनी भी धूल है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। जब घर को क्लीन कर रहे हैं तो इन इंडोर प्लांट्स को भी तो क्लीन करना बनता है ना। इनमें भी तो शाइन आए, तभी ये सुंदर लगेंगे और हमारा रूम और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। सही कहा ना मैंने?
अब जाके काम खत्म हुआ और हो रहे हैं 1:30, मतलब 1:30 होने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। और अभी तक मैंने ये नहीं डिसाइड किया कि लंच में क्या बनाना है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लिविंग रूम तो किया ही किया साफ, उसके अलावा भी पूरा घर जब साफ किया ना तो हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और सारा काम करने के बाद अभी जाके नहाई हूँ, और नहाने के बाद ना जब सारा मेरा घर का काम खत्म हो जाता है ना, उसके बाद फिर मेरा मन करता है कि मैं अच्छे से तैयार हूँ, और मैं अब अच्छे से तैयार होकर बैठी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वैसे विवेक तो मुझे ये बोलते हैं कि रजनी ना तुम बिल्कुल सिंपल ही अच्छी लगती हो, और बस तुम नेचुरल जो तुम्हारा है ना वही, बस वही ब्यूटी जो है ना तुम्हारी वही ठीक लगती है। मेकअप वेकअप कुछ खास मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं वैसे सिंपल ही रहती हूँ। और कभी कभी होता है मेरा मन करता है कि मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँ, क्योंकि ना फिर बहुत पॉजिटिव सा फील होता है और अंदर से लगता है कि आज हम खुश हैं। और कैमरा पे जब आपको बोलना होता है ना, तो क्या होता है कि अगर हम बिल्कुल बिना मेकअप के रहते हैं ना, चाहे हम कितना भी स्माइल कर लें, लेकिन ना फिर भी ऐसा लगता है कि हम अंदर से बड़े सैड से हैं, क्योंकि एक अजीब सी शेडो आती है कैमरा पे ना, जो हमें बहुत सैड दिखाती है अगर आपने लिपस्टिक वगैरह या काजल वगैरह नहीं लगाई हो। पॉजिटिव सा फील नहीं होता फिर ऐसे इंसान को देखकर। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ना तैयार होकर रहते हो, ऐसे कोई नेचुरल जो होता है ऐसे थोड़ी ना रहता है रियल में, और आप जैसे हो नेचुरल वैसे बन के रहा करो, ऐसे थोड़ी ना इतना मेकअप वेकअप करके फिर आप खाना बना रहे हो और ये सब कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। देखो हम यूट्यूबर हैं, और हम लोगों को अगर हम ऐसे ही बैठेंगे ना बिना किसी मेकअप के, वो मैं कई बार बैठती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं बैठती हूँ, मैं बहुत बार सिंपल भी रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है कि एकदम पॉजिटिव आप भी मुझे देखकर फील करो, मैं स्माइल करूँ, आपको अच्छी लगूँ, और मेकअप वेकअप करके वैसे भी थोड़े से हम लोग प्रेजेंटेबल से लगते हैं, और सामने वाले का भी ना हमें देखने का मन करता है। मैं ऐसे बिना मेकअप के बिल्कुल बैठ जाऊंगी और बातें करूंगी ना, तो आप मेरा फेस देख कर ही कहोगे वो उसको देख के मन नहीं कर रहा, बस इससे अच्छा ये तो बड़ी वैसे ही दुखी सी और बीमार सी लग रही है, किसी और को देख लो इससे अच्छा। तो मेकअप वगैरह तो वैसे भी मैं कभी ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ, और फेस पे भी मैं कभी कोई, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी मॉइस्चराइजर वगैरह भी घर पर नहीं लगाती हूँ। क्यों नहीं लगाती हूँ? क्योंकि मैंने हर तरीके के मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह ट्राई करके देख ली, महंगी से महंगी, लेकिन जैसे ही मैं लगाती हूँ मेरी स्किन को एलर्जी हो जाती है। कहीं मैं बाहर वगैरह जाती हूँ ना तो मैं ठीक है वो लगा लेती हूँ, लेकिन घर पे अगर मैं डेली लगाती हूँ ना तो महीने 15 दिन या 20 दिन में मेरे को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करती, घर पर ऐसे ही रहती हूँ बिल्कुल सिंपल, सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगी हुई होती है। अभी तक मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे खाने में क्या बनाना है। पहले मैं सोच रही थी कि सब्जी वगैरह बनाऊं, फिर फ्रिज में देखा सिर्फ तौरी की सब्जी रखी हुई है, और तौरी तविशी ने बिल्कुल खाने को मना कर दिया। हमारे घर में ना जैसे कुछ लोग होते हैं कि हफ्ते से पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं कि हम लोग एक दिन ये बनाएंगे, मंडे को ये होगा, ट्यूसडे को ये होगा, वेडनेसडे को ये होगा। मेरे घर ऐसा नहीं चलता, क्योंकि विवेक कभी बोलते हैं नहीं मेरा ये खाने का मन नहीं है, तविशी कह देती है नहीं आज मेरा ये खाने का मन है, तो मेरा तो हफ्ते भर की ये जो प्लानिंग है ना कभी काम नहीं आती है। और मैं वो बनाती हूँ जो मेरे घर में जो सामान अवेलेबल है उस हिसाब से, या फिर इन दोनों का जो मूड है ना उस हिसाब से। तो अभी तो सोचा नहीं, सोच लूँ गट्टे की सब्जी बनाऊँ, लेकिन शायद ही शेयर कर पाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। लेकिन ये है कि घर साफ हो गया ना, अब मुझे चारों तरफ ऐसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। अभी विवेक से भी पूछती हूँ कि वो क्या खाएंगे। बाल कब काटे आपने? अभी थोड़ी देर पहले काटे, यहाँ के बढ़ रहे थे ना, यहाँ के कट मैं पता भी नहीं चला। क्यों? इतनी देर से तो आवाज आ रही थी, तेरे को नहीं मालूम पड़ा? और पीछे से तो पापा के गलत कट गए बाल, यहाँ से ना विवेक के बाल गलत कट गए। गलत नहीं कट गए, थोड़े ज्यादा छोटे हो गए बस। खाने बताओ क्या बनाऊं? गट्टे की सब्जी खा लोगे तविशी? खा लेगी ना? गट्टा क्या होता है? बेसन की गट्टे नहीं होते लंबे लंबे, भूल गई भुलक्कड़। बेसन की सब्जी समझ। बेसन की सब्जी, कड़ी खाने का मन था लेकिन कड़ी नहीं खानी है। लोग बरसात तो दाल रोटी खाते हैं। दाल रोटी ठीक है। नहीं गट्टे की सब्जी खाते हैं। अरे मैं दाल कल क्या थी? कल क्या खाया था? मेजॉरिटी के हिसाब से जाओ, देखो मैं भी गट्टा सोच रही हूँ, पापा भी गट्टा सोच रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से ऐसे हमें डिसाइड करना पड़ता है, कोई कुछ कहता है कोई तो कुछ कहता है। मेजॉरिटी का नहीं होता, फिर क्या होता है? गवर्नमेंट में नहीं बैठे आप। तो कल क्या खाया था ये बता। तविशी दाल? हाँ, फिर दाल आज। आधे से ज्यादा चीजें रिजेक्ट हो जाती है तविशी के कारण, ये नहीं खाओ वो बेसन नहीं भी खाओ। बहुत जल्दी होता है। हाँ गट्टे की सब्जी जल्दी होती है। जो न्यूट्रेला खाते हैं। खा लेगी न्यूट्रेला?
न्यूट्रिला वैसे भी वो वाले हैं, गोल वाले नहीं है, वो है ग्रैन्यूल्स हैं। खा लोगे? वो तो और भी आसान है, मैं बना दूँगी, मजे से बन जाएंगे। गट्टे खाएंगे। तो बस फिर वही फाइनल हो गया, गट्टे बनाने। मम्मा आपको पता है हमने आपके लिए सरप्राइज रखा है। सरप्राइज किस चीज़ का? खाना बना रहे हो तुम मेरे लिए आज? हैं? तो फिर बर्थडे सरप्राइज है। बर्थडे भी दूर है वैसे, हाँ, लेकिन हमने पहले ही मंगा लिया। क्या मंगाया है भाई? पता चलेगा कल या Ants. परसों। Ants? जब भी तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज ऐसे बनाते हो ना, तो मेरे को बहुत डर लगने लग जाता है। क्या कर लिया, क्या खरीदी है? और मेरे नाम से खरीदा है, खरीदा अपने लिए होगा कुछ? हैं? क्या? कल पता चलेगा। कल नहीं, कल या परसों पता चॉकलेट। चलेगा। बताओ, बिना बताए शुरू हो जाते हो दोनों। तुझे पता है क्या मिलने वाला है? क्या? चॉकलेट। चॉकलेट। तो फिर मैं बनाऊंगी, अब गट्टे बनाने वाली हूँ, ठीक है? चलो फिर अब यहीं पे अपने ब्लॉग का ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। गट्टे की रेसिपी फिर कभी शेयर कर दूंगी। और पसंद आया आज का ब्लॉग तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस भी शेयर कर दीजिए। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।